ये नौ वस्तु दृष्ट मान है, जो जग करता की माया। इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। ये नौ वस्तु दृष्ट मान है, जो जग करता की माया। इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। ये नौ वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया। इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। यहां पर पूरे 9 वस्तु की बात की गई है। ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया है। सो इसको जो 9 वस्तु हैं, दास बात करेगा। इसको 9 खंड भी कहा जाता है, 9 द्वारी भी कहा जाता है। इस वाणी में आम तौर की भाषा को इस्तेमाल करते हुए वस्तु या पदार्थ कहा गया है। और ये जो 9 वस्तु हैं, इन्हीं से पूरे संसार की रचना हुई है। और इनको कई बार धार्मिक शास्त्रों में, बुक पुस्तकों में अध्यात्म की दृष्टि से माया भी कहा जाता है। और जो स्वामी है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, वो इन सब से न्यारा है। और इनके बीच ही वो समाया भी है, उपस्थित भी है भी है। तो ये जो 9 वस्तु हैं, जिसको ये वाणी फरमा रही है, इसको कई बार आपने सुना होगा। 3 लोक 9 खंड में, गुर से बड़ा न कोई। तो जो 3 लोक और 9 खंड कहा जाता था, ये क्या है, 9 द्वारे क्या हैं, आज दास इसी बात के ऊपर इस वाणी के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा। तो ये जो 9 वस्तु हैं, जिनको ऐसे भी कहा जाता है, ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया। तो इसको 9 वस्तुओं को 3 खंडों में, 3 लोक कहा जाता है। 3 लोक 9 खंड में। अब 3 लोक को कहने का मतलब कोई फिजिकली या कोई ऐसा नहीं। यहां पे 3 लोक माने कि ये जो 9 हैं, इनको 3 खंडों में डिवाइड किया गया। अब जो पहला लोक है, उसको बोलते हैं दृश्यमान लोक। जो दूसरा लोक है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म लोक। और तीसरा जो लोक है, उसको बोला जाता है स्थूल लोक। अब इन तीनों को समझते हैं। आप आमतौर पे अगर मैं बैठा हूं, तो अगर अपने ऊपर की दिशा में देखूं, तो मुझे ऊपर सूरज दिखते हैं, चांद दिखते हैं, और अनगिनत तारे दिखते हैं।
तो चाहे सूरज कहें, चांद कहें या तारे कहें, तो इनको तीन में काउंटिंग किया गया। सूरज एक हो गया, चंद्रमा एक हो गया और तारे को एक ही कहा गया। तो ये तीन वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ऐसी को तीन खंड कहा जाता है। तो इन्हीं तीन को ये देखने में मेरे आते हैं, मुझसे दूर हैं तो मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं, तो इनको कहा जाता है दृष्टमान लोक। सूरज, चांद और सितारे, ये तीन हो गए। ये तीनों हमारे देखने में आते हैं, इसलिए इनको दृष्टमान लोक कहा जाता है। अब हम जहां खड़े हैं, यहां पे देखें, धरती है, जल है और अग्नि है। धरती, जल और अग्नि, आग। तो ये तीनों को कहा जाता है स्थूल लोक। इसको मैं छू पाता हूं, इसको इस्तेमाल कर पा रहा हूं, इसके साथ रह रहा हूं, तो इसीलिए इसको भी एक लोक कहा गया। वो कहा गया स्थूल लोक, जिसके अंदर आ गया धरती, अग्नि और जल। तो ऊपर हमने देखा जो दृश्यमान लोक है, सूरज, चांद, सितारे, तीन हो गए। हमने नीचे धरती देखा, स्थूल लोक, धरती, जल, अग्नि, ये तीन हो गए। तीन और तीन छह हो गए। अब तीन है जो इन दोनों के बीच में है, जहां मैं खड़ा हूं और जहां सूरज, चांद, सितारे, इनके बीच में कहा जाता है हवा, जीव और आकाश। तो ये इनको बोला जाता है सूक्ष्म लोक। तो ये बड़े सूक्ष्म है, आकाश, हवा और जीव। तो इस तरह से यहां पे तीन लोक और 9 खंड को परिभाषित किया जाता है। तीन लोक, दृश्यमान लोक, सूरज, चांद, सितारे, सूक्ष्म लोक, हवा, जीव, आकाश, नीचे स्थूल लोक, धरती, अग्नि, जल। और ऐसा मानना है कि इन 9 वस्तुएं से या 9 खंडों से मिलकर के पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीवित अजीवित, सजीव निर्जीव, हर वस्तु जो हम जिसको संसार कहते हैं, जो दिख रहा, अब इन सभी से बनी हुई वस्तुओं को भी ये सारे देखने में आ रहे हैं। इसको माया भी कहते हैं लोग, इस संसार को माया कहते हैं लोग। तो कई बार इन 9 वस्तुओं से बनी हुई इस प्रकृति को, इस संसार को माया का भी धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में जिक्र किया जाता है। संसार माया है। माया अर्थात ये 9 वस्तु और इन 9 वस्तुओं से बनी हुई ये पूरी प्रकृति, पूरी नेचर, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। तो इन सबको आध्यात्मिक दृष्टि में, धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से लोग माया भी कहते हैं। आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, इसी माया का जो एक नया नाम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं नेचर, अर्थात प्रकृति। चाहे प्रकृति कहिए, चाहे नेचर कहिए, चाहे माया कहिए, इन्हीं 9
खंडों के द्वारा, 9 वस्तुओं के द्वारा रचना हुई है। और कहते हैं कि ये सारे जो 9 वस्तुएं हैं, 9 खंड है, इनसे रचा हुआ, ये बना हुआ, ये पूरा प्रकृति है, नेचर है, संसार है, इन सबका स्वामी, मालिक, ओनर, जिसको परमात्मा, प्रभु, निराकार, नाना प्रकार के शब्दों से कहा जाता है। तो ये वाणी कह रही है, ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जोजक करता ही माया है, इनका स्वामी, इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं। पहली बात, ये इन सारे ब्रह्मांड से न्यारा है, अलग है। इनसे न्यारा अर्थात इनसे इनका गुण मिलता जुलता नहीं, ये सारे इसी से बने हैं। लेकिन ये जो परमात्मा, जो निराकार है, इन सभी वस्तुओं में उपस्थित है, समाया हुआ है, भरा हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है। होने के बावजूद भी ये इन सब से अलग है। ये सारी चीजें दृष्टमान है, दिखती हैं, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, इनको दृष्ट गोचर कहा गया है। इनको किसी न किसी तंत्र से, यंत्र से, वस्तु से, पदार्थ से इनको बोध किया जाता है, इनको जाना जाता है, इनको महसूस किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। इसीलिए इनको दृष्टि गोचर कहा जाता है। इंसान अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से इस माया से निर्मित, इस 9 वस्तुओं से निर्मित या इस नेचर में बनी हुई सारे वस्तुओं का वह प्रयोग कर सकता है, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से उसको विवेचना कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन इन्हीं 9 वस्तुओं से निर्मित प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में ये स्वयं इन सब का स्वामी, निराकार परमात्मा, प्रभु गॉड भी उपस्थित है, भी मौजूद है, इन सभी के साथ है, इन सभी में है, ये सभी इसी में हैं। लेकिन ये इन सभी में होते हुए भी, ये सभी इसी में होते हुए भी ये 9 वस्तुओं से भी ये न्यारा है, अलग है। कई बार दास देखता है, समाज में ऐसा पाया जाता है कि हम इन 9 वस्तुओं को भी परमात्मा, भगवान का दर्जा दिया करते हैं। कई लोग इसी को ही परमात्मा मानते हैं, प्रभु मानते हैं। ईश्वर मानते हैं, निराकार मानते हैं। इन्हीं की लोग पूजा किए जा रहे हैं, वंदना किए जा रहे हैं। इनको ही पाने का, जपन करने का, तप करने का, ध्यान करने का गतिविधियां हमने बना रखा है। लेकिन धर्मशास्त्रों में इन 9 खंड को परमात्मा के स्वरूप भी माना गया है। ऐसे धार्मिक पुस्तकों में कई लोग सूर्य को ही भगवान कहते हैं, कई लोग
धरती को, अग्नि को, जल को, हवा को, आकाश को, इन किसी न किसी इनसे बनी हुई निर्मित प्रकृति को ही परमात्मा समझ लिया करते हैं। ये बात सही है, ये सारे परमात्मा से ही बने हैं, इन सभी में परमात्मा मौजूद है, ये सारे परमात्मा में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये परमात्मा नहीं है। इनमें एक ऐसा गुण है जो कि परमात्मा के गुण से नहीं मिलता। अब एक एक करके विचार करते हैं। कि जो सूरज है, सूरज को मैं देख पा रहा हूं, सूरज को की गर्माहट को, गर्मी को मैं महसूस कर पाता हूं अपने इन शरीर के ज्ञानेंद्रियों द्वारा। सूरज के किरणों को इस्तेमाल किया जाता है, सूरज के किरणों को रोका जा सकता है, रुक जाते हैं, बादल रोक देते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए निर्मित बिल्डिंगें, महल रोक देते हैं। सूर्य कहीं पे है, सूर्य की रोशनी कहीं पे जा रही है और कहीं पे नहीं जा रही है। धरती पे ही ऐसे ऐसे जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, और ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूरज की रोशनी पहुंच रही है। कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। अब इसी सूर्य की रोशनी हमारे धरती पे कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। जब सूरज की रोशनी हमारे धरती पे एक हिस्से में पहुंचती है तो हम उसको दिन कहा करते हैं, दूसरे हिस्से में उस समय नहीं पहुंचती है तो उसको हम रात कहा करते हैं। तो दास के कहने का मतलब, ये सूरज की सारी गुण परिभाषा ये प्रभु परमात्मा के गुण से नहीं मिलते। तो इससे पहले हम समझे कि प्रभु परमात्मा निराकार का गुण क्या है। कैसे अगर मैं कह दूं कि सूरज परमात्मा है या भगवान है या निराकार है, तो हम किस बेस पे कहेंगे कि ये नहीं है। परमात्मा का गुण क्या है, निराकार का गुण क्या है, भगवान का गुण क्या है। अगर वो गुण सूरज के साथ मैच खा जाता है तो हम एक तरह से मानने पर विवश होते हैं कि हां। तो जहां तक इस परमात्मा का परिभाषा गुण जिस जिस सत्य पुरुष ने जाना, बोध किया, उन्होंने अपने अपने ढंग से इस परमात्मा को, इस निराकार को परिभाषित करने का प्रयास किया। ऋषियों मुनियों से हम बात करते हैं, जिस ऋषियों ने, मुनियों ने इस निराकार परमात्मा का बोध किया, जाना, उन्होंने कुछ परिभाषित किया। कृष्ण ने जाना, उन्होंने कुछ परिभाषित किया। राम ने जाना, उन्होंने कुछ परिभाषित किया। ईसा ने जाना, उन्होंने कुछ परिभाषित किया। नानक ने जाना, उन्होंने परिभाषित किया। कबीर ने जाना, उन्होंने परिभाषित किया। नाना प्रकार के संत इस धरा पे समय समय पर होते रहे, जिन्होंने इस निराकार परमात्मा भगवान को देखा, बोध किया, परमात्मा हो गए। इसीलिए इन सत्य पुरुषों को हम परमात्मा भी कहते हैं,
भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान ईसा मसीह कहते हैं, मोहम्मद को भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये सारे सत्य पुरुष उन्हें अपने जीवन में परम सत्य को पहचाना, बोध किया, अनुभव किया। तो अगर हम इन शास्त्रों में लिखी बातों को देखें तो यहां पे निराकार परमात्मा की, प्रभु का वर्णन किया गया है। एक वर्णन आता है, एक इसका परिभाषित है। ऋषियों ने उपनिषदों में लिखा, अब उपलब्ध है, आप पढ़िए। ये अद्वैत है, अर्थात एक इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक के अलावा, इस परमात्मा के अलावा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। अद्वैत है, एक है, अनेक नहीं है। यहां पे सूरज अलग है, चांद अलग है, धरती अलग है, तो एक इसका परिभाषित है। ये एक एकत्व, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और परिभाषा आया कि ये अखंड है, अर्थात इसको खंडित नहीं किया जा सकता। और परिभाषा आया कि ये अपरिवर्तनीय है। इस निराकार परमात्मा के अंदर किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं, बदलाव हो ही नहीं सकता। और परिभाषा आया कि ये निराकार परमात्मा रोम रोम में, कण कण में उपस्थित है, विराजमान है, हर जगह, हर समय उपलब्ध है। और परिभाषा आया कि इस परमात्मा को, इस निराकार को मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको हवा उड़ा नहीं सकता। इसको ज्ञानेंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। इस निराकार परमात्मा की और भी तरह की परिभाषाएं हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा मुझे मिली कि ये एक रस है, ये निर्गुण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं होता है, ये निराकार में कोई हलचल नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अथाह है, ये असीम है, ये विशाल है, ये विराट है, ये सूक्ष्म है, ये हर जगह है, एक जैसा है। ये निराकार परमात्मा तो ये नाना प्रकार के परिभाषा हमें धर्मों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा मिलती हैं। और ये धर्म शास्त्र जिन्होंने भी ऐसे तत्व इस संसार के स्वामी को जाना, बोध किया और स्वामी हो गए, इस संसार के भगवान को जाना, हो गए, परमात्मा को जाना, हो गए, उन्होंने, उनके पास जो भी भाषा की उचित जानकारी थी, भाषा के हिसाब से उन्होंने कहने का प्रयास किया कि ये निराकार परमात्मा जो हर जगह, जर्रे जर्रे में, हमेशा एक अवस्था में, एक सम उपलब्ध है। तो अगर मैं सूर्य को अगर इस निराकार परमात्मा की परिभाषा के साथ मैच करता हूं
क्या हम सूर्य को परमात्मा कह सकते हैं या नहीं? सूर्य में देखिए, सूर्य की किरणें, सूर्य बादलों से छिप जाता है। मैं उसको रोक सकता हूं। उसकी किरणें हमारे एक जगह होती है, एक जगह नहीं होती है। धरती के एक हिस्से में दिन होता है, एक हिस्से में रात होता है। तो सूर्य में लगातार बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सूर्य की रोशनी को हम एक जगह इकट्ठा कर करके, प्रिज्म में डाल करके अनेकों रंग देख सकते हैं। उसके सारे रोशनी को एक पॉइंट पे बिंदु करके हम आग की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उसको नाना प्रकार से मोड़ा जाता है, प्रयोग किया जाता है, कहीं रुकता है, कहीं है। ये सूरज की रोशनी या सूरज हर जगह मौजूद नहीं है। इसकी किरणें जहां तक जा रही हैं वहां तक तो है, लेकिन एक समय के बाद, एक दूरी के बाद ये सूरज भी उपलब्ध नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे वैज्ञानिकों का मानना है अनंत अनंत सूर्य है। एक सूर्य की रोशनी दूसरे आकाशगंगाओं तक नहीं पहुंच पाती, इनकी लिमिटेशन है। ये हर जगह एक जैसा उपलब्ध नहीं है और दिन पर दिन सूर्य के अंदर क्षण क्षण बदलाव हो रहा है। तो सूर्य हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, इस शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी मौजूदगी हमारे जीवन की मौजूदगी है। यह बात बिल्कुल सही है। सूर्य हमारे शरीर के लिए, गर्मी हमारे शरीर के लिए नित्य आवश्यक है। तो इस संसार में, इस धरती पर सारे जीव जंतु के लिए प्रकाश का होना अति अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दृष्टि से हम सब इंसान इस सूर्य की वजह से जीवित हैं। तो हम इसकी गुणता को लेकर के, इसकी धन्यता को लेकर के हम इसका आभार व्यक्त करते हैं, इसको प्रार्थना करते हैं, इसका पूजा करते हैं, इसका पाठ करते हैं। प्यार में इसको हम भगवान भी कह देते हैं। तो कई लोग इसी वजह से सूर्य को भगवान भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं। लेकिन ये सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में है, इतना महत्व है इस संसार में, इसके वजह से इसको भगवान कहना, पूजा करना, पाठ करना कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये कह लेना कि यही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, परमात्मा है, निराकार है, यह हमारी अज्ञानता हो जाती है। यहां पे हम थोड़ी सी अज्ञान में है, हमें ज्ञान की कमी है, जानकारी नहीं। तो इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मेरे पास जहां तक जानकारी है मैं सूर्य को प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, याद करता हूं, परमात्मा मानता हूं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके ऊपर भी हमें खोज करना है। ये सूर्य हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। इसी तरह से आप विचार करेंगे, चाहे चंद्रमा को लेकर के, चांद भी सूरज की रोशनी में हमें नहीं दिखता। जब सूरज की रोशनी नहीं होती है तब दिखता है। चांद भी के अंदर ठंडक है, हम ठंडक महसूस कर पाते हैं। वो आकार में है, उसका हम चित्र बना पाते हैं। चांद को की दूरी नाप सकते हैं। हर जगह एक जैसा
उपलब्ध नहीं है। तो जो भी परमात्मा की परिभाषा अगर हम चांद पे भी लगाते हैं तो ये भी हमारे लिए परमात्मा होने की परिभाषा पे सिद्ध नहीं बैठता है। तो ये सूरज हो गए, ये चांद हो गए, और जो सितारे होते हैं, जो तारे होते हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो हमारे इस ग्रह में सूर्य जो नियरेस्ट तारा है, जिसकी वजह से ये मुझे इतना विशाल दिखता है और इसकी रोशनी हमारे पास आ पाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में सूरज जैसे अनंत तारे हैं, तो सूरज भी एक तारा है जिसके अंदर रोशनी है, जिसके अंदर आग है, ये कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। और तारा भी इससे लाखों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे हैं, जो कि मुझे सूरज की रोशनी की वजह से दिखते नहीं, और रात होने पर भी अनंत तारे दिखते हैं। तो ये तारे भी कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, यहां हैं, यहां नहीं है। तो ये सारे हमारे ब्रह्मांड की अति आवश्यक वस्तुओं में से हैं, लेकिन ये अस्तित्व परमात्मा निराकार की परिभाषा से मैच नहीं करते हैं। शायद लाखों लाखों तारों का मेरे जीवन में कोई प्रयोग नहीं दिख रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रभाव है इन अनंत अनंत तारों का। अगर ज्योतिष विद्या के हिसाब से पढ़ें तो सारे ग्रहों का किसी न किसी, क्योंकि सारे ग्रह किसी न किसी नाना प्रकार के रेज, केमिकल, गैसेस उत्सर्जित करते रहते हैं, तो उन सबका महत्व है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं धरती को, कई लोग धरती को माता कहते हैं, धरती को पूजते हैं। धरती पूज्य नायक है, पूजनी है, क्योंकि धरती है जिसकी वजह से मेरा जीवन एग्जिस्ट करता है। धरती है जिसकी वजह से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हमको मिलते हैं। लेकिन धरती भी एक जैसा, एक रस, अपरिवर्तनीय हर जगह उपलब्ध नहीं है। धरती कहीं गोरी है, कहीं काली है, कहीं मिट्टी है। धरती को हम कोई खोद सकते हैं, काट सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं, पानी उसको गीला कर देता है। तो दास का कहने का मतलब ये धरती भी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ये है, धरती है तो हम हैं। लेकिन इस धरती को हम ईश्वर परमात्मा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नाना प्रकार से इसको हम खंडित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, खोद कर सकते हैं, काट कर सकते हैं, प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं समुद्र है। तो धरती भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुत उपयोगी तत्व है। लेकिन ये परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, निराकार की कैटेगरी में फिट नहीं बैठती है। प्रभु नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं हो सकती। इससे मेरा जीवन संभव नहीं है। ये सही है, लेकिन ये परमात्मा नहीं। इसी तरह से शायद हम जल की बात करें, जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुत उपयोगी तत्व है। बिना जल के भी मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। इसी वजह से लोग जल की भी पूजा करते हैं।
लेकिन जल को मापा जाता है, तौला जाता है, गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, भाप बनाया जाता है। कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कहीं जल है, कहीं जल नहीं है। जल का मेजरमेंट किया जाता है। तो जो प्रभु का एक रस, एक जैसा, हर जगह उपलब्ध होना, रोम रोम में होना, कई ग्रहों पे पानी नहीं, परमात्मा अस्तित्व हर जगह उपलब्ध है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे अंदर भी अग्नि चाहिए। हर वनस्पति के अंदर अग्नि होती है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना भी मेरा जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर के लिए गर्मी भी चाहिए, हमारे शरीर के लिए ठंडक भी चाहिए, हमारे शरीर के लिए हवा भी चाहिए, हमारे शरीर के लिए आकाश भी चाहिए। ये सारे 9 वस्तुएं इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जिसकी वजह से इनकी इतने विशाल गुण हैं, इतने विशाल कारण हैं हमारे जीवन के लिए, इस संसार के लिए, कि हम मनुष्य इन सबको देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में प्रार्थना करने लगते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। ये सारे इन सार्थक है। लेकिन केवल ये कह देना कि यही परमात्मा है, यहां पे थोड़ी अज्ञान की कमी हो जाती है। हम और आगे नहीं जा पाए। जहां तक मेरी बुद्धि थी, सोच थी मानव की, वहां तक उसने इसकी उपासना, प्रार्थना, भगवत्ता मानना शुरू कर दिया। तो जैसे नीचे सूरज हो, ऊपर सूरज, चांद, सितारे हो गए, वो कोई भी सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई परमात्मा की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं। इनको हम परमात्मा नहीं कह सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए तत्व हैं। इसी तरह से धरती, अग्नि, जल, इन तीनों का भी बहुत बड़ा विस्तार है। हर जगह हमारे लिए एक उपयोगी साधन होते हैं। इनके बिना भी मेरा जीवन संभव नहीं है। ये भी हमारे लिए पूजनीय है, प्रार्थनीय है। हमें इनका आदर सत्कार करना petiye, इनका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन ये भी परमपिता परमात्मा नहीं हो सकते। धरती हर जगह नहीं है, पानी हर जगह नहीं है, एक अवस्था में नहीं है, निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है। इसको आकार में बांधा जा सकता है, इनको स्वाद में टेस्ट किया जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, धरती को नापी जा सकती है लंबाई चौड़ाई। ये परमात्मा निराकार अनंत है। इसको कोई नाप नहीं सकता, कोई तौल नहीं सकता, कोई आकार नहीं दे सकता, कोई। तो ये नाना प्रकार के जो परिभाषा हमको धर्मशास्त्रों के द्वारा इस परमात्मा के बारे में मिली, उन सब से अगर हम इसको टच करते हैं, इसी तरह से हवा को देखते हैं। हवा भी मेरे लिए प्राण का काम है। लोग कहते हैं कि हवा हमारा प्राण है। हवा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन हवा भी परमात्मा के हिसाब से हर जगह हवा नहीं है। हवा को आप बड़ा कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रभु परमात्मा न पैदा होता है, इसको कहा गया है ये अजन्मा है, ये जन्म नहीं होता, ये हमेशा से ऐसे ही है, हमेशा ऐसा रहेगा। हवा, कई ग्रह पे चले जाओ, धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पे जाओ, वहां हवा नहीं, वहां पानी नहीं। यही कारण है कि नाना प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों ने ग्रह उपग्रहों की खोज किया, जिसकी वजह से जहां पे प्रॉपर धरती न होने से, प्रॉपर पानी न होने से, प्रॉपर हवा न होने से जीवन संभव नहीं है। हर जगह जीवन नहीं है। लेकिन ये परमात्मा, ये निराकार, ये अस्तित्व, ये हर जगह हर समय पे मौजूद रहता है। ये समय परे है,
ये समय था या नहीं, समय भी हम इंसानों का नाम दिया हुआ है, सुबह शाम भी हम इंसानों का नाम दिया हुआ है। इस निराकार के, इस परमात्मा के अस्तित्व में न सुबह होता है, न शाम होता है, न अंधेरा होता है, न प्रकाश होता है, न आज है न कल है, न भूत है न वर्तमान है, न भविष्य है। ये सारे समय का चक्र, समय का ज्ञान हम इंसानों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हम छोटे दायरे में हैं, धरती के एक जगह पे हैं, एक छोटे से, इस पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में एक छोटी सी धरती के एक छोटे से हिस्से में हैं, जहां के पे सूरज की रोशनी कभी पड़ती है तो हम उसको दिन मान लेते हैं, कभी नहीं पड़ती है तो हम रात मान लेते हैं। सूरज के लिए ना कोई दिन है ना कोई रात है। हम दिन रात से समय का आकलन करते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। आप देखिए सूरज की दृष्टि में, चांदों की दृष्टि में, मून की दृष्टि में, तारों की दृष्टि में क्या सुबह है, क्या शाम है, क्या रात है, क्या दिन है, क्या घंटे हैं, क्या मिनट हैं। ये तो मैं धरती के इस कोने में, इस जगह पे हूं। मेरे एक पर्सपेक्टिव से, एक पक्ष के देखने से मुझे सुबह भी होता है, मुझे रात भी होती है, मैं घंटे भी हैं मेरे लिए मिनट भी हैं। तीन निराकार परमात्मा समयातीत है, ये समय के बंधन में नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड इसी निराकार परमात्मा के अंदर ही विराजमान। जैसे सूर्य की पर्सपेक्टिव में, सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई दिन है ना कोई रात है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जहां पे हूं, मेरे लिए सुबह भी है, शाम भी है। तो ये कह सकते हैं नाना प्रकार की हमारे पास जो भी मेरे धारणाएं हैं, जो मेरे ज्ञान है, वो हमारे ज्ञान लिमिटेड सोर्सों से मिले हैं। हमारे ज्ञान जहां तक हमने अर्जित किया, सुना, पढ़ा, उतना ही है। तो ये निराकार आपके ज्ञान से पहले, आपके विद्या से पहले, आपके शब्दों के विकास से पहले भी उपलब्ध था, इस संसार से पहले उपलब्ध था, है भी, रहेगा भी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सूरज, ये धरती जहां हम रह रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव हो रहा है, और आने वाले कुछ प्रकाश वर्षों में, मिलियन प्रकाश वर्षों में, जैसे इस धरती का विकास हुआ है, धरती भी बनी है। धरती पहले नहीं थी, धरती बन गई, रहने लायक जीवन बन गए, और आने वाले कुछ मिलियनों प्रकाश ईयर बाद इस धरती में भी बदलाव होता है, और ये भी नष्ट हो सकती है, नष्ट होगी। सूर्य भी नष्ट हो रहा है, दिन पर दिन उसकी जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, लेकिन वो उनका ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक है, ये बड़े विशाल स्तर पे हैं। हम मानव उनकी तुलना में बहुत ही तुच्छ क्या कह सकते हैं, कोई कंपेयर नहीं कर सकते। इस धरती की उम्र में के हिसाब से हमारा क्या उम्र है, कितने साल हम हैं? अनंत अनंत सालों से है। आज वैज्ञानिकों ने प्रूफ भी किया कि कैसे मेरा मानव जमात, शायद पहले हम इंसान भी नहीं थे, इंसानों की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे भी नहीं थे, उनकी भी उत्पत्ति हुई। तो इस संसार में पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, और जो भी बनता है वो मिटता भी है। क्यों? कि इस प्रकृति का एक नॉर्मल रूल है, परिवर्तन। प्रकृति में जो भी आपको चीज दिख रही हैं, उनमें कंटिन्यूअस हर पल, हर क्षण बदलाव हो रहा है। हम गौर करें चाहे ना करें। अब देखिए,
हम इस समय बैठे हुए हैं, धरती कंटिन्यूअस घूम रही है। हमें अनुभव नहीं, हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि मेरे पास इस मूवमेंट को, इस घुमाव को, जो धरती घूम रही है जिस तरीके से, इसको मेरी आंखें, मेरी कॉमन सेंस, मेरी ज्ञानेंद्रियां नहीं अनुभव कर पाती, नहीं बोध कर पाती, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि धरती फिक्स है, नहीं घूमती है, धरती में परिवर्तन नहीं हो रहा। ये मेरे विद्या की, जानकारी की, नॉलेज की कमी है। हमें इसे स्वीकार करना होगा कि मुझे कमी है, नहीं पता है। बिट डिस्कवर, कुछ होगा, सोचना चाहिए। इसी तरह से इस पूरे प्राकृतिक में जो भी मुझे दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं या नहीं महसूस हो रही हैं, वो सारे प्राकृतिक में परिवर्तन होता चला जाता है। और ये आप वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंस दृष्टि से भी आप मानेंगे तो प्रूफ हुआ है कि नेचर की हर चीज, हर वस्तु, हर पदार्थ परिवर्तनशील है। और संत महात्मा जिन्होंने भी इस सत्य तत्व को जाना, कहा इस संसार में, इस प्राकृतिक में, इस नेचर में एक ऐसा भी तत्व है, एक ऐसा भी एग्जिस्टेंस है जो अपरिवर्तनीय है। तो निराकार परमात्मा का एक गुण यह भी है कि वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। ये निराकार परमात्मा जो है अपरिवर्तनीय है। तो ये जो वाणी, ये नौ वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया है, इनका स्वामी इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। ये पूरे ब्रह्मांड में सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, जीव, आकाश, इन सभी में परमात्मा, निराकार ईश्वर मौजूद, उपस्थित है। क्योंकि इसकी जो उपस्थिति है वो कारण है संसार के परिवर्तन का, ब्रह्मांड के परिवर्तन का। आप कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो आप होते हैं तो बनता है। कहते हैं कि आप रेगिस्तान में कहीं भी चले जाइए, एक छोटी सी घड़ी भी, अगर लाखों लाखों रेगिस्तान में पहुंच जाइए, एक घड़ी भी मिल जाएगी तो आप इस बात को मानेंगे कि यहां पे इस घड़ी को बनाने वाला, पहनने वाला कोई ना कोई इंसान यहां जरूर पहुंचा है। एक दास कहीं पढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किया। कोई लोग कहते हैं, ये विज्ञान का मानना है, ये संसार, ये समाज, ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे इतना सिस्टमेटिक तरीके से सूरज, चांद, सितारों का होना, ये एक संयोग बस है, एक कोइंसिडेंट है। एक कोइंसिडेंट वैज्ञानिक का मानना है कि ये पूरे जगत की रचना, पूरे जीव जंतु की रचना, सूरज की रचना, चंद्रमा की रचना, धरती की रचना, हवा पानी का रचना, हमारे जीव का, पेड़ों का, पौधों का, जीवों जंतुओं का उत्पन्न होना, ये एक संयोग बस है। अगर आप थोड़ा सा गहन विचार करेंगे तो ये कैसे संयोग हो सकता कि हम इतना लाखों लाखों मनुष्य सेम कैटेगरी में पैदा होते जा रहे हैं। अगर ये संयोग होता तो कहीं मेरे हाथ
हम इंसानों के हाथ एक ही जगह पे, आंख एक ही जगह पे, कान एक ही जगह पे, माउथ एक ही जगह पे, सबको एक जैसा कैसे कोई इंसिडेंट हो सकता है? क्यों नहीं कोई इंसिडेंट हो सकता कि मेरी आंखें यहां लग जाएं? क्यों नहीं कोई इंसिडेंट हो सकता कि मेरे माउथ कहीं और हो जाएं? हमेशा एक ही जगह पे, एक ही परिस्थिति में क्यों होते हैं? क्यों नहीं होता कि एक आम के फल में बबूल का वृक्ष निकल जाए, एक बीज के अंदर दूसरा निकल जाए? तो जहां तक वैज्ञानिकों का सोच है, जहां तक उनके पास जानकारी हुई है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, खोज किया गया, वहां तक अभी तक साइंस यही मानता है कि ये पूरे संसार की उत्पत्ति, चाहे एक जीव, चाहे एक बीज के अंदर से पौधे का उत्पन्न होना, एक कोइंसिडेंट है, एक कंडीशनल सिचुएशन है। अगर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो बीज अंकुरित हो जाता है और पेड़ पौधे बन जाता है, जीव जंतु बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, पूरा संसार बनता है। वैज्ञानिक की दृष्टि से ये कोइंसिडेंट अपने आप होने वाली घटना है जो अचानक हो जाती है। जहां तक दास का और अध्यात्म का मानना है कि कोइंसिडेंट कभी कभी होता है, कंटिन्यूअस लाखों लाखों सालों से कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? लाखों लाखों सालों से ये मानव जाति पैदा हुए जा रहा है, सेम आकार के, लाखों लाखों सालों से ये पेड़ पौधे उसी आकार के पौधे पैदा होते चले जा रहे हैं। आम आम ही हो रहा है, बबूल बबूल ही हो रहा है, केला केला ही हो रहा है, अंगूर अंगूर ही हो रहा है, शेर शेर ही हो रहा है, हाथी हाथी हो रहा है, मानव मानव ही हो रहा है। ये कैसा है कि हर पल कोइंसिडेंट? कहीं साइंस, अभिज्ञान की जहां तक जानकारी है, सोच है, वहां तक मुबारक है, लेकिन साइंस आज भी डिस्कवर करने में, खोज करने में लगा हुआ है। अभी तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से आज विज्ञान मानता है, आज विज्ञान इस बात को मानता है कि पूरे संसार की उत्पत्ति, बनने का कारण एक ही तत्व है, जिसको एटम कहिए, न्यूट्रॉन कहिए, पॉजिट्रॉन कहिए, क्वांटम साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से एक मूविंग वेव है, जिसको एनर्जी कहते हैं, मूविंग वेव कहते हैं। वो कारण है दुनिया के हर पदार्थ के बनने का। चाहे मेरा शरीर हो, मेरे शरीर का हर सेल, चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, इतना विशाल काय दिखते हैं, लेकिन उनके बनने का पूरे चाहे सूरज हो, चांद हो, धरती हो, सूर्य हो, लाइट हो, पंखा हो, हवा हो, सभी के अगर तत्व को विज्ञान परीक्षण करके अभी तक यहां तक पा पाया है कि कोई चीज, एक ही ऐसा तत्व है, एक ही ऐसा एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और इस एक छोटे से अणु में इतना अनंत अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे जब साइंस ने इन अणुओं से, परमाणुओं से जब परमाणु बम बना दिए और जहां फेंका गया, लाखों लाखों जापान में लोग तबाह हो गए। एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, और उस छोटा से छोटा तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल वेव, मूविंग वेव ही हम पूरे ब्रह्मांड के बनने का कारण है। और अध्यात्म, जिन्होंने इस निराकार परमात्मा को जाना, प्रभु को जाना, उनका कहना है कि ये निराकार परमात्मा जो अस्तित्व हर जगह है, यही बनने का कारण पूरे संसार को है। पूरे संसार के बनने का कारण ये निराकार परमात्मा ही है। यही है हर रोम रोम में, यही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में है। ये हमारे एक एक सेल का बनने का कारण ये निराकार है, ये परमात्मा है। तो ये परमात्मा, ये निराकार, ये पूरे 9 जो वस्तुएं हैं, इन सब में पूरी तरह से
पूरी तरह से लबालब कण कण में, रोम रोम में उपस्थित है। चाहे पहाड़ हो, चाहे हवा हो, चाहे अग्नि हो, चाहे धरती हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ये निराकार परमात्मा हर जगह एक जैसा, एक रस, अखंड, अद्वैत उपलब्ध है। जो है सदा से है, सदा रहेगा। ये बनता नहीं, ये बिगड़ता नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है। लाखों लाखों, अरबों अरबों प्रकाश ईयर पहले धरती नहीं थी, तो भी ये ब्रह्मांड थे, तो भी ये अस्तित्व निराकार एग्जिस्ट था। ये धरती बन गई तो भी निराकार एग्जिस्ट है। जीव जंतु आ गए फिर भी निराकार रहा, पेड़ पौधे आ गए निराकार रहा, इंसान आ गए निराकार है। ये कुछ समय बाद इंसान भी चले जाएंगे, जीव जंतु भी चले जाएंगे, धरती भी चली जाएगी, तो भी ये निराकार परमात्मा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो तत्व है जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है, वो उपस्थित रहेगा। उपस्थित है, अभी है, इसी वक्त है। ना इसके लिए कोई समय है, ना इसके लिए अखंड। इसीलिए इसको निराकार, इसको विराट, क्योंकि निराकार शब्द दास को उचित लगता है, क्योंकि निराकार शब्द सिर्फ एक डायरेक्शन को परमात्मा का बताता है। ये परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आकार का मतलब कि मैं इसको किसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई से नाप नहीं सकता हूं। जब किसी को मैं नाप ही नहीं सकता हूं तो उसको क्या मैं आकार दूं, क्या मैं उसको शब्द कहूं। इसको निर्गुण भी कहा जाता है, क्योंकि इस परमात्मा के अंदर किसी भी तरह का कोई गुण नहीं है। न ये खट्टा है, न मीठा है, न इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि सारी परिवर्तन इस प्रकृति में होता है, इस नेचर में होता है। जो भी वस्तुएं हैं, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे ठोस हो, जिनको मैं आंखों से देख पाता हूं, जो ठोस से ठोस है, मेटल्स हैं, पहाड़ हैं, इन सभी, ये सारे ही परिवर्तनशील हैं। इनको ब्रेक किया जा सकता है। यही कारण है इसमें परिवर्तन, क्योंकि वैज्ञानिक हमारा संसार के संसाधनों का ब्रेक करके प्रयोगशाला में एक एक छोटे से छोटे पार्टिकल का प्रयोग करता है। यह हमारे प्रकृति का गुण है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होना, खंड होना, टूटना, बनना, बिगड़ना। यही कारण है कि हम प्रकृति से हम बनते हैं, बिगड़ते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। लेकिन ये निराकार परमात्मा जिस पे ये बदलाव हो रहा है, जिस पे ये घटना घटित हो रही है, जिसके कारण से घटना हो रही है, जिसके होने से घटना हो रही है, ये इसी ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसी को संतों महात्माओं ने, सत्य पुरुषों ने कहा कि तू ये शरीर नहीं है। ये शरीर इन 5 तत्वों से बना है। जो हमने बात कहा, चाहे आग हो गया, धरती हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, आकाश हो गया, हमारे शरीर का रचना इसी प्रकृति से हुआ है। लेकिन प्रकृति के रोम रोम में यह निराकार मौजूद है। तो जिस भी पदार्थ से मेरी उत्पत्ति हुई है, वो निराकार के होने से, निराकार उपस्थित है, तो ये पदार्थ मिलकर काम कर रहे हैं। इस शरीर के रोम रोम में परमात्मा उपस्थित है, निराकार मौजूद है। ये मौजूद है तो ये मेरा शरीर भी काम कर रहा है।
ये मौजूद है तो सूरज भी काम कर रहा है, मौजूद है तो धरती भी चल रही है, ये मौजूद है। मैं रहूंगा, ये शरीर मैं अर्थात प्रकृति, मैं अर्थात मन, ये शरीर एक साधन है जिससे मैं उस अस्तित्व को, जो बी एग्जिस्टेंस है, उसको मैं जान पाता हूं, उसको देख पाता हूं, वो हो पाता हूं। वाकई में हम सभी निराकार ही हैं, बस जानते नहीं, जानकारी की कमी है। हमारा रोम रोम, इस ब्रह्मांड का रोम रोम इस निराकार से ही बना है। हर रोम में, हर पत्तियों में, हर डालियों में। इसीलिए इसका कहा गया है कि ये परमात्मा कण कण में है, रोम रोम में है, हर जगह है, हर में है, हर जगह है, हर में है, और सभी इसी में है, और सब में ये है। ये ऐसी परिभाषा है। ये परमात्मा सब में है और हम सभी इसी परमात्मा में ही हैं। हम सब इसी परमात्मा के ही तत्व से बने हैं। हम सब इस परमात्मा के निराकार के तत्व से ही सूरज बना है, धरती बनी, हवा बने, आकाश बने, जीव बने, जंतु बने, और हम सब भी इसी धरती, अग्नि, पानी, हवा, जल के मिलन से बने हैं। तो हम सभी का अस्तित्व, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में ये वाणी कह रही है, ये नो वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया है, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। तो जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल इससे अलग, सूरज से अलग, धरती से अलग, हवा से अलग, पानी से अलग, आकाश से अलग, इसी में है। इन जैसा नहीं है, ये सब इसी से बने हैं। इसी तरह से इन्हीं 9 तत्वों से ये मेरे शरीर का विकास हुआ है। यही 9 तत्व हैं जो मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। इन शरीर में भी ये निराकार इसी भांति समाया हुआ है। इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है। हम सभी इसी निराकार परमात्मा के ही अंदर। तो ऐसी ही वाणी बताना चाह रही है कि ये परम पिता परमात्मा सत्य, इसको कोई भी नाम दीजिए, सत्य कहिए, निराकार कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, ये शब्द हैं। ये शब्द ऐसे तत्व को, बी एग्जिस्टेंस को, आपके स्वभाव को, इस ब्रह्मांड के स्वभाव को, एग्जिस्टेंस को, उस एलिमेंट्री तत्व की बात कर रहे हैं जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस है। और जो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक ही, एक भी कहना अलग। इसी को ऋषियों मुनियों ने बोला अद्वैत। इस निराकार परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जो भी मुझे दिखता है, जो भी मुझे महसूस होता है, जो भी मैं महसूस करने वाला और जो होने वाला, दोनों जगह यही है, लबालब यही भरा हुआ। इसको भरा कहना भी बेवकूफी है, खाली कहना भी बेवकूफी है। यह ऐसा जगह ही नहीं जहां नहीं है, यह ऐसा जगह ही नहीं जिससे कोई चीज अलग है। ये निराकार परमात्मा जो हर जगह एक जैसा, एक रूप उपलब्ध है, और इसी को, निराकार को जैसे हमें बोध होता है, हम देख पाते हैं इस तत्व को हर जगह, रोम रोम में। तो यही मेरा भी स्वरूप होता है, यही मैं होता हूं, यही मेरा स्वभाव होता है। पूरे जीव जंतु का स्वभाव ये निराकार है। लेकिन मैं अज्ञानतावश, अज्ञानवश मैं इसको जानता नहीं, तो मैं अपने आप को मैं मानता हूं, शरीर मानता हूं, प्रकृति मानता हूं, और नाना प्रकार के अज्ञान में जीवन को जी रहा होता हूं। तो ये वाणी हमको इस बात की तरफ संकेत कर रही है, जैसे निराकार परमात्मा इस 9 वस्तुओं से बने हुए संसार के बीच में, इन्हीं में, इनसे बिल्कुल न्यारा उपस्थित है।
इसी प्रकार ये मेरा शरीर इन्हीं 9 वस्तुओं से बना हुआ है और ये निराकार परमात्मा इन्हीं में, इनसे बिल्कुल न्यारा, रोम रोम में उपस्थित है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, जिसको मेरा मेरा कह रहा हूं, वो निराकार ही है। सिर्फ कमी है मेरे जानकारी की, मेरे नॉलेज की, मेरे विद्या की, मेरे खोज की। जिस दिन मैं खोज करूंगा, जिस दिन मैं पाने को कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं हूं क्या, मैं हूं कहां पे, जिस दिन मैं इस प्रश्न के साथ खोज शुरू करता हूं, उसी जिसने भी अपने होने के, अपने एग्जिस्टेंस के, अपने स्वभाव को जानने के लिए प्रश्न खड़ा किया, दौड़ा, खोजा, मन में जहन में आ जाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ये प्रश्न जिस दिन मेरे अंदर से स्वयं उठ जाए, ये प्रश्न हम नाना प्रकार से, मैं कौन हूं, आज से नहीं बरसों से सुनते आ रहे हैं। भगवान राम ने भी अपने गुरु से पूछा, यही मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। ये राम का प्रश्न रहा और वो जान गए कि राम कौन है, जो रोम रोम में रमने वाला तत्व रूपी परमात्मा ही राम है। इसीलिए हम उस राम को भी भगवान कहने लगे। वो प्रश्न उस दिन भी किताबों में लिखा हुआ है, हम भी पढ़ते हैं, नाना प्रकार के कानों से सुनते हैं, लेकिन वो प्रश्न मेरा प्रश्न नहीं बना। आज यही कारण है कि मैं क्यों नहीं रोम रोम परमात्मा को, रोम रोम में रमने वाले राम को, अपने स्वभाव को देख पाता हूं। क्योंकि ये जो प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरे से नहीं उठता है। नाना प्रकार के ये प्रश्न, चाहे मैं कहूं आप सुन लीजिए, किताबें कहीं सुन लीजिए, वेद ग्रंथ कह रहे हैं सुन लीजिए, रामायण कह रही है सुन लीजिए। ये सुनने से इनको सबको उधार ज्ञान कहा जाता है। ये प्रश्न भी है, इनके उत्तर भी हैं, लेकिन ये आपका नहीं है। जब तक ये प्रश्न मेरे खुद का नहीं बन जाएगा, मेरे अंदर से जिस दिन ये जागृति, एक दिन खोज पैदा हो जाए कि मैं हूं कौन, मैं कहां हूं इस शरीर में। इतना तो पता है कि मैं हूं, इस शरीर में हूं, कहां हूं, ढूंढूं। जिस दिन ये ललक, जिस दिन ये प्रश्न मेरा खुद का हो जाता है, उसी दिन आपको अपने स्वभाव का, अपने होने का दर्शन होता है। आप देख पाते हो इस निराकार परमात्मा, ऐसे अस्तित्व को जो हर जगह, रोम रोम में, कण कण में उपस्थित है। हम ये सारी बातें लाखों लाखों सालों से पढ़ रहे हैं, रोम रोम में रमने वाले राम। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन एक बार भी मेरे जहन में नहीं आता कि रोम रोम में रमने वाला राम मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मैं क्यों नहीं रोम रोम में, अर्थात मैं भी तो राम हूं, मैं अपने आप को क्यों नहीं राम देख पा रहा? क्या अलग हूं, क्या हूं? क्योंकि ये शब्द हैं, ये उधार जानकारियां हैं, ये उधार ज्ञान है। दास इन सबको भी अंधकार की कैटेगरी में आता। इसे लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, ये अज्ञान है, ये जड़ता वाला ज्ञान बन गया। ये और जटिल कट्टर अज्ञान मेरे जीवन में आ गया कि मैं कह देता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं कह देता हूं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं कह देता हूं कि आत्मा अजर है, मैं कह देता हूं कि मैं हूं। ये रटते रटते इन सब को बोला जाता है उधार का ज्ञान। उधार का ज्ञान दास की नजर में वो अज्ञान, महाज्ञान, जटिल अज्ञान बन गया है। हमें कभी अंदर से ये प्रश्न खड़ा ही नहीं करने देता ये, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जानता ही हूं कि मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, सिर्फ शब्दों से।
क्यों? क्योंकि बाहर से ज्ञान आया। इसीलिए लाखों लाखों मनुष्य लाखों लाखों सालों से इन सारे वेद ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि गिने चुने लोगों ने इस सत्य को, इस तत्व को बोध किया, जाना। हम गिनतियों पे नाम ले लेते हैं, राम का, कृष्ण का, मोहम्मद का, जीसस का, कृष्ण का, मीरा का, कबीर का, रैदास का, नानक का, मूसा का, दादू का। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ये प्रश्न अपने से जागृत किया। क्योंकि ये भी अगर ये पढ़ते रहते तो हमारे जैसे ही रहते। हम क्यों इनको भगवान कह रहे हैं? हम क्यों इनको प्रार्थना कर रहे हैं? हम क्यों इनकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर से ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं हूं कौन। और कभी भी ये प्रश्न हम सभी के जीवन में खड़ा ही नहीं हुआ। जिस दिन ये प्रश्न मेरा बन जाएगा, जिस दिन मैं अंदर से आ जाएगा कि मुझे जानना है कि मैं कहां हूं इस शरीर में, जैसे मैं खोजना शुरू कर दूंगा, जरूर ही हम सब इस अपने स्वभाव को देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो हम सभी का यह स्वभाव, मैं कहूं कि हम सभी का स्वभाव ये निराकार है, ये परमात्मा है, ये कहने से भी कोई अंतर आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि आप तो ये सब सुन रहे हैं, ये स्वभाव की बात होती है, अपने आप के बोध की बात होती है। शायद इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्माओं ने यहां तक कहा कि जब भी मैं इस अपने स्वभाव निराकार तत्व रूपी को देखता हूं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होते कि मैं इसको कैसे बयान करूं। क्योंकि शब्द बनाने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है, अपने मन मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है। आवाज भी प्राकृतिक है, आकाश बोलते हैं आवाज को भी, आकाश को ही कई बार आवाज कहा जाता है। तो हम अगर जैसे अपने स्वभाव का बोध करते हैं, मुझे उसको कहने के लिए शब्द बनाना पड़ता है, आकाश बनाना पड़ता है, आवाज देना पड़ता है। और आवाज तो प्रकृति का गुण है। मैं निर्गुण को कैसे शब्दों में बांध सकता हूं, कैसे उसको कह सकता हूं। लेकिन जितने भी संत महात्माओं ने, सत्य पुरुष ने अपने स्वभाव निराकार को एक रूप एक जैसा पूरे ब्रह्मांड में देखा, तो मिलते जुलते शब्द कहने का प्रयास किया। ये मिलते जुलते शब्द है, निराकार ये शब्द है, भगवान एक शब्द है, परमात्मा एक शब्द है, एक आवाज है, एक बस एक इंडिकेशन है कि ये निराकार है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। ये कहने से ये आवाज नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये निराकार परमात्मा शब्द नहीं है, आवाज नहीं है। शब्द आवाज प्रकृति है। ये प्रकृति से परे है, प्रकृति बनाने वाला है, प्रकृति इसके अंदर है। प्रकृति कैसे ही इसको बयान कर सकती है? तो हम इसको बयान नहीं कर सकते, हम इसको कह नहीं सकते, हम इसको सुना नहीं सकते, हम इसको गा नहीं सकते। लेकिन जिसने भी अपने स्वभाव को बोध किया, वो गाया, वो सुनाया, वो कहा, उत्सव मनाया, आनंद मनाया। उसने सत्य को जाना, सत्य को देखा, सत्य हो गया। अब इससे बड़ा क्या उत्सव है? उनका जीवन उत्सव हो गया, इतना खुशी आ गई, इतना आनंद आ गया। हम उनको परमात्मा कहने लगे, हम उन्हीं को भगवान कहने लगे, हम उन्हीं को मानने लगे। ऐसा मेरे जहन में, मेरे ध्यान में क्यों नहीं प्रश्न उठता कि मैं भी तो वही हाथ, वही हाथ, वही पैर, वही बुद्धि, वही ब्लड, वही मसल, वही एनर्जी,
मैं क्यों नहीं अपने अस्तित्व को देख पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं निराकार हो पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं परमात्मा हो पाता हूं। हम दूसरे को परमात्मा कहने को रेडी हो जाते हैं, भगवान कहने को रेडी हो जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक बार ध्यान में नहीं आता कि इन्हीं शरीर से, इन्हीं प्रकृति से, इन्हीं आंखों से जब ये भी स्वयं के रूप को, निराकार के रूप को मान अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये स्वयं परमात्मा हो सकते हैं, स्वयं निराकार हो सकते हैं, स्वयं प्रभु हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। ये प्रश्न मेरे में खड़ा ही नहीं होता। जिसने भी, जिस सत्य पुरुष ने ये प्रश्न खड़ा किया वो स्वयं परमात्मा हो गया, वो स्वयं निराकार हो गया, वो स्वयं भगवान हो गया। सिर्फ प्रश्न यहां है कि मेरे अंदर से ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि मैं हूं कहां, मैं हूं कौन, ढूंढूं तो। ये मेरे कहने से ये आपका प्रश्न नहीं हो सकता, ये ग्रंथों में कहने से आपका प्रश्न नहीं हो सकता, किताबों से सुनने से आपका प्रश्न नहीं हो सकता। ये प्रश्न तो खुद को अंदर से जागृत करना पड़ता है। और इसको जानने के दो तरीके कह दिए गए। एक, या तो खुद तू जागृत कर ले, तू देख ले, तू खोज कर ले। यह आसान तरीका, जिन्होंने भी इसको जाना, खोजा, पाया, उन्होंने एक रास्ता, एक साधन, एक युक्ति बताने का भी प्रयास किया कि तू ऐसे इस निराकार परमात्मा को जान सकता है। जो सद्गुरु, जो गुरु, जो भी अभी जीवित है, जो उपलब्ध है, जिसने इस मालिक को, इस निराकार को, निराकार हो गया है, निराकार को देख लिया है, अगर तू उसके सानिध्य में जाएगा, उसके पास जाएगा, तो तुझे रास्ते देंगे, तरीके बताएंगे। अगर उस तरीके को तू अपना लेता है तो तेरा बोध हो जाएगा। लेकिन तरीके को अपनाने पे तेरा बोध होगा, तू स्वयं निराकार हो जाएगा, तू स्वयं आत्मा हो जाएगा, तुम स्वयं परमात्मा हो जाएगा। अगर तू स्वयं निराकार नहीं हो पाया, स्वयं परमात्मा नहीं हो पाया, तो शायद वो तरीका गलत है, शायद वो ज्ञान गलत है, शायद वो गुरु गलत है, शायद वो शिक्षाएं गलत हैं। अगर कोई भी सदगुरु, कोई भी तत्व रूपी जाने, जो भी इस निराकार परमात्मा को जान रहा है, अगर आप उसके सानिध्य में जाते हैं, अगर वो आपको स्वयं निराकार नहीं बना देता है, आप उसके माध्यम से स्वयं निराकार नहीं हो जाते, स्वयं परमात्मा नहीं हो जाते, स्वयं आत्मा नहीं हो जाते, तो ये मान लीजिए कि शायद ये रास्ता गलत है, शायद ये गुरु गलत है, शायद ये प्रक्रिया गलत है। मुझे स्वयं खोज करना होगा, स्वयं खोज करना होगा। कहा जाता है कि जब बुद्ध को ये जागृति, ये होश हुआ कि मुझे स्वयं का बोध करना है, अपने आप को जानना है कि मैं हूं कौन, दुख क्यों है, सुख क्यों है, शरीर का क्या रहस्य है, मेरा रहस्य क्या है। जैसे उनको जागृति हुई, वो खोज पे निकल गए। लाखों लाखों उस समय के जितने तपीश्वर गुरु, उन सभी के पास गए, उन सभी से उन्होंने पूछा, और उन्होंने जो जो रास्ते बताए, बुद्ध ने उनको अपनाया, लेकिन बुद्धत्व तो नहीं मिला। गुरु परेशान हो गए। उन्होंने दूसरा गुरु किया कि उन्होंने जान लिया कि जब मैं स्वयं बुद्धत्व, स्वयं को नहीं जान पा रहा हूं, अपने आप को नहीं जान पा रहा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, वो दूसरे गुरु, दूसरे गुरु, दूसरे गुरु, नाना प्रकार के गुरुओं को उन्होंने पूछा, कहा, सुना, लेकिन उनको स्वयं वो बुद्धत्व, स्वयं का बोध नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने स्वयं ही इस प्रश्न को खोजना शुरू किया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, कौन मरता है, किसको दुख होता है, शरीर कौन है, इस शरीर के अंदर मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, मैं कहां हूं। और कहा जाता है कि उस जिस दिन उन्होंने सारा, जब जितने भी उनके जान पहचान के गुरु, पीर, पैगंबर, धर्म, भुक्त, शास्त्र था, सारे के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले सब पढ़ लिए, सब कर लिए, फिर भी मैं स्वयं का बोध नहीं कर पा रहा हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मैं हूं कौन, दुख किसको हो रहा है, कौन मर रहा है,
किसका शरीर में बदलाव हो रहा है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शरीर किसका है, कौन है? मैं मरता हूं भी कि नहीं मरता हूं, मैं बूढ़ा होता भी हूं कि नहीं हूं, क्योंकि बचपन से मैंने कभी ये बोध नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। पैदा हुआ तब, जब से बुद्ध पैदा हुए तब से बड़े ही ऐसो शान की जिंदगी जिए। वो बोले जब तक मेरा होश रहा कभी मुझे तो नहीं महसूस होता है कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मुझे कोई दुख है। इस संसार में इतना दुख क्यों है? संसार में लोग बुजुर्ग क्यों हो रहे हैं? संसार में मर क्यों रहे हैं? कोई भ्रांतियां तो नहीं है? इसी तरह से हमें भी जिस दिन मेरे होने का, क्या मैं बुढ़ा हो रहा हूं, क्या मुझे दुख है? दुख किसको हो रहा है? शरीर कौन है? मैं कौन हूं? मेरा स्वभाव क्या है? बुद्ध ने नहीं बात की परमात्मा की, बुद्ध ने नहीं बात की भगवान की। बुद्ध ने कहा कि मेरा स्वभाव क्या? मैं तो हूं। भगवान हो सकता है, नहीं हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं हूं। मुझे अपने को जानना है, मेरा स्वभाव क्या है। जब आप अपने को जान जाते हो, अपने स्वभाव को जानते हो, तो आप स्वयं परमात्मा ही हो, आप स्वयं निराकार ही हो। जब उन्होंने स्वयं को देखा तो परमात्मा भी, उन्होंने भी नए नए शब्दों का रचना किया, निर्वाण। तो दास के कहने का मतलब है कि ये सारी बातें हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, गुरु के पास चले भी जाते हैं, क्या प्रमाण है? आप खुद अपने आप से पूछिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं परमात्मा से कम हूं, भगवान से कम हूं, निराकार से कम हूं, निराकार नहीं हो पाया, परमात्मा नहीं हो पाया, आत्मा नहीं हो पाया, प्यार नहीं हो पाया, लव नहीं हो पाया, तो शायद पुस्तकें, गुरु, रास्ते बदलने पड़ेंगे। कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो भी आप खोज सकते हैं। बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, किसी ने समय के सदगुरु से जाना, किन्होंने स्वयं खोज करके भी जाना। स्वयं खोज करने में लाखों लाखों समय लगता है, दिन लगते हैं, फिर भी लोगों ने पाया। लेकिन जो समय में इस तत्व रूपी निराकार परमात्मा को जानने वाले सदगुरु होते हैं, जब मैं उनसे मिल जाता हूं, उनके सानिध्य में हो जाता हूं, तो सहज आसानी के तरीके से मुझे ऐसा रास्ता, मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसा रोशनी, ऐसा ध्यान, ऐसा समाधि देते हैं कि मैं स्वयं को भी अपने आप ही जागृत अवस्था में पाता हूं, बोध कर पाता हूं। तो हम सब अपने स्वभाव को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, जी सकते हैं। मेरा स्वभाव ये निराकार है, मैं निराकार हो सकता हूं, निराकार जी सकता हूं। अगर ये मेरे स्वभाव में नहीं, मैं अपने स्वभाव को नहीं जान पाया, तो हमारा प्रश्न या तो खड़ा नहीं हुआ, या तो हम प्रश्न के ऊपर खोज नहीं कर रहे हैं, या मेरे अंदर से जागृति, स्वयं को जानने का, अपने का बोध करने का प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा। तो हम सभी को इस बात का खुद ही खोज करना है। क्या मेरे जीवन में मेरा स्वभाव क्या है? मैं हूं कौन? मैं कहां हूं? क्या मैं शरीर हूं? ये प्रश्न जिस दिन खड़ा हो जाता है, ये प्रश्न मेरा बन जाता है, अपना बन जाता है, उसी दिन समाधि, सुमरन, प्रार्थना, गुरु ध्यान, गुरु खोज स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैंने पहला कदम उठा दिया अपने होश को, अपने आप को खोजने का, स्वयं को पाने का, अपने आप को जानने का, जिसने भी अपने स्वभाव को जाना, देखा, उन सभी ने यही कहा कि हम ये निराकार, ये परमात्मा, ये भगवान, एकत्व, अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, ये सारे वाक्य तत्व से जागृत पुरुषों के रहा।
तो जब भी हमारे जीवन में ये खुद का स्वयं का बोध होता है तो मैं तत्वमसी, हम ब्रह्मासी, रोम रोम में रमने वाला राम, कृष्ण, अल्लाह, सभी ने अपने अपने समय में अपने अपने शब्दों का सहारा लिया। आप भी जब इस बोध को जानेंगे तो जो आपके पास शब्द है वो शब्दों से इसको बयान कर सकते हैं, कह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, जी सकते हैं। अपने स्वभाव को जानना ही कि मैं हूं कौन, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, यही जीवन है, यही जीवन है। हम भी अपने जीवन को जान करके जागृत अवस्था में, होश अवस्था में जी पाए।